जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं स्टडी क्यों नहीं। आज हम लोग केमिस्ट्री के 18वें लेक्चर की बात करने वाले हैं और इससे पहले 17 लेक्चर और आ चुके हैं। आई होप आपने वो 17 के 17 लेक्चर देखे होंगे। और इस लेक्चर में हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा हम लोग सिलिकॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया कि मैं कुछ एलिमेंट्स के आपको बताऊंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी अदर एलिमेंट्स के बारे में मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि उनके बारे में कभी एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता और वो इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए। तो आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितना जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए। अभी लाइक कर दीजिए और नीचे आ रहे बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कार्बन क्या है। तो दोस्तों, जो कार्बन होता है ये ग्रुप 14 के तत्व है, यानी जो वर्ग 14 है उसका एक तत्व है। और ग्रुप 14 के अन्य तत्वों की हम लोग बात करें तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड आदि हैं। और 14वां वर्ग में ये प्रथम तत्व है, यानी 14वां जो वर्ग है उसका पहला ये तत्व है, यानी पहला एलिमेंट है। और दोस्तों, जो कार्बन होता है मुक्त अवस्था में कोयला, हीरा, ग्रेफाइट में पाया जाता है। और वहीं पे ये संयुक्त अवस्था में धात्विक कार्बोनेट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, यानी जितने भी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर पदार्थ होते हैं उनमें पाए जाते हैं। और सर्वाधिक संख्या में यौगिक बनाने वाला तत्व है कार्बन। और इसके अलावा जितने भी जीव यानी प्राणी होते हैं उनका आवश्यक घटक होता है। और कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, जो होते हैं C12, C13 और C14। ये 3 समस्थानिक पाए जाते हैं कार्बन के। और दोस्तों, जो C14 होता है और ये, क्योंकि आपको पता है कि ये मैं समस्थानिक की बात कर रहा हूँ, तो इनके जो एटॉमिक नंबर होंगे, यानी जो इनका परमाणु क्रमांक होगा सबका सेम होगा, परंतु इनके परमाणु भार डिफरेंट होंगे। और दोस्तों, जो C14 है ये रेडियो एक्टिव है, यानी ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है और रेडियो विकिरण को उत्सर्जित करता है। इसलिए जो कार्बन 14 होता है इसका उपयोग हम लोग कार्बन डेटिंग के लिए करते हैं। और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है ये कि बताइए कि कार्बन डेटिंग के लिए हम लोग किस एलिमेंट का यूज़ करते हैं। तो आपको लिखना है कि कार्बन जो 14 होता है, जो कार्बन का समस्थानिक होता है, जिसका परमाणु भार 14 होता है, यानी जो उसका एटॉमिक मास होता है वो 14 होता है, उसका उपयोग हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए किया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कार्बन की अपरूपता। तो दोस्तों, जो कार्बन होता है प्रकृति में अनेक रूप में पाया जाता है, जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरीन, ये तीनों ही कार्बन के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। परंतु दोस्तों, जो कार्बन के परमाणु होते हैं इनके बंध जो आबंध पाए जाते हैं, यानी इनके बंध जो बॉन्ड होते हैं उनके बॉन्ड में अंतर होता है, और जिसके कारण ये पदार्थ के गुण अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हीरे की बात करें तो हीरे में कार्बन के प्रत्येक अणु में 4 अन्य परमाणु आबंधित रहते हैं, यानी एक परमाणु से 4 परमाणु जुड़े रहते हैं। और दोस्तों, इसको हम लोग डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे, जिससे ये अत्यंत दृढ़ त्रिआयामी संरचना बना लेता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करें ग्रेफाइट। तो दोस्तों, ग्रेफाइट में कार्बन के प्रत्येक परमाणु से 3 अन्य परमाणु जुड़े होते हैं, साथ ही एक तल में अवस्थित होते हैं, जिससे एक षटकोणीय स्वरूप मिलता है। और दोस्तों, ग्रेफाइट में सभी षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं और ये विद्युत के सुचालक होते हैं। तो आपको याद रखना है, जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का सुचालक होता है। और ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल में लीड बनाने में किया जाता है, क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है वो पेपर पे काला रंग छोड़ता है। तो इसलिए जो पेंसिल की लीड होती है, यानी पेंसिल में आपने वो काला काला देखा होगा, वो ग्रेफाइट होता है, और जो कि विद्युत का सुचालक होता है, यानी ये विद्युत का कंडक्टर होता है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फ्लोरीन। तो दोस्तों, जो फ्लोरीन होते हैं ये कार्बन के परमाणुओं की ऐसी संरचना होती है जिसमें ये फुटबॉल की तरह लगता है, यानी ये फुटबॉल जैसी एक संरचना के रूप में व्यवस्थित होता है। और इसमें C20, C60 और C70 इत्यादि समान रूप से पाए जाने वाले फ्लोरीन के प्रकार हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों, हम लोग इसके डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। और दोस्तों, जो ग्राफीन होता है ये कार्बन की एक पतली परत वाला एक अपरूप पदार्थ होता है, जो कि विशिष्ट गुण प्रदर्शित करता है। और दोस्तों, ये द्विआयामी पदार्थ होता है और विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है, यानी कार्बन के 2 ऐसे अपरूप पाए जाते हैं जो कि विद्युत सुचालक होते हैं, यानी विद्युत के कंडक्टर होते हैं। एक होता है ग्रेफाइट, दूसरा होता है ग्राफीन। और दोस्तों, जो ग्राफीन होता है अधिक मजबूत होने के कारण इसका उपयोग मोबाइल की डिस्प्ले के लिए किया जाता है। उसके साथ साथ LED और LED के डिस्प्ले के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे आप ग्रेफाइट, हीरा और फ्लोरीन का आप यहाँ पे स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको ग्रेफाइट का बताया था कि इसमें जो 6 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक ही तल में होते हैं, और प्रत्येक से 3-3 मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं, मतलब एक कार्बन से 3 कार्बन के अणु जुड़े रहते हैं। वहीं पे हीरे का मैंने आपको बताया था कि एक कार्बन से 4 जुड़े रहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग इस कार्बन की बात करें तो इस वाले कार्बन से आप देख सकते हैं ये कार्बन जुड़ा है 1, 2, 3 और 4 कार्बन जुड़े। और वहीं पे हम लोग फ्लोरीन में देखें तो ये फुटबॉल के शेप का, जैसा कि मैंने आपको बताया था,
तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन के बारे में जितनी भी जानकारी थी जो आपके लिए उपयोगी है वो सारी हम लोगों ने कवर कर ली। आई होप इससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी चीज़ नहीं जाएगी। और दोस्तों इसके बाद हम लोग बात करते हैं सिलिकॉन। तो दोस्तों जो सिलिकॉन होता है इसे हम लोग SI से प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों जो सिलिकॉन होता है वो P ब्लॉक का तत्व होता है। आपको याद रखना है कि ये P ब्लॉक का एक तत्व होता है। और दोस्तों इसका उपयोग अभियांत्रिकी, सौर संयंत्र के निर्माण, शीशा उद्योग आदि में किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो फोटोइक प्लेट होती है यानी जो सोलर प्लेट होती है उसमें जो सोलर प्लेट बनी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है। और जब उस पर जो सूरज से आने वाले फोटोन्स पड़ते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर रिलीज होते हैं और जिससे विद्युत का प्रभाव उससे उत्पन्न हो जाता है। और दोस्तों पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ जो है वो सिलिकॉन होता है। और दोस्तों जब मैं विविध का एक लेक्चर कंप्लीट करूंगा, यानी जो मैं विविध के लेक्चर कंप्लीट करूंगा उसमें मैं आपको जितने भी ये कितना पृथ्वी पे कौन सा एलिमेंट पाया जाता है और जितनी भी आपकी मिसलेनियस चैप्टर है वो सारे उसमें कवर होंगे, तो उनको अवश्य देखिएगा क्योंकि वो मुश्किल से 3 से 4 वीडियो होंगी। परंतु एग्जाम्स में अगर आपके केमिस्ट्री का पोर्शन 10 नंबर का आता है तो 10 नंबर में से लगभग 8 से लेकर 9 नंबर का सिर्फ मिसलेनियस में से आता है, तो वो जरूर देखिएगा आप। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो सिलिकॉन होता है पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला पदार्थ है और पृथ्वी पे ये 28% पाया जाता है। और दोस्तों जो क्वार्ट्ज, टाइडाइमाइट, सिलिका इसके क्रिस्टली रूप है। दोस्तों जो सिलिकॉन होता है एक प्रमुख पॉलीमर है जिसका निर्माण सिलिका से होता है और सिलिकॉन पॉलीमर जल प्रतिरोधी होते हैं तथा सिलिकॉन का उपयोग स्लेट, ग्रीस, विद्युत अवरोधक, वाटरप्रूफ मटेरियल आदि के निर्माण के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। उसी के साथ साथ ये सौंदर्य अभिवृद्धि हेतु भी इसका उपयोग किया जाता है और इसका उपयोग शल्य चिकित्सा में भी किया जाता है। तो आपको सिलिकॉन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त हुई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना से जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।